हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर जो है रियल नंबर्स, जिसमें हम ये इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा। इंट्रोडक्शन है ये रियल नंबर्स का, जिसमें हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? ये वाले इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स देखेंगे हम। फिर उसके बाद हम देखेंगे नंबर सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। फिर उसके बाद देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स इन डेसिमल सिस्टम। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स को पढ़ेंगे। फिर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या है वो देखेंगे। फिर व्हाट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम एंड एचसीएफ, और उसका रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में देखो, मैं रियल नंबर्स का इम्पोर्टेंस समझाने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हूँ मैं। क्या है देखो, इमेजिन द मोमेंट यू आर बॉर्न, योर पेरेंट्स प्रोबब्ली नोटेड टाइम यू आर बॉर्न, योर वेट, योर लेंथ, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग काउंटेड योर फिंगर्स एंड टोस। मतलब जब भी एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, या पेरेंट्स या डॉक्टर्स उनको कौन से टाइम पे पैदा हुआ, वो कितने वज़न का है या लेंथ का है, उसके फिंगर्स काउंट करते, टोस काउंट करते, हार्ट बीट काउंट करते। ये सब रीडिंग्स डॉक्टर्स कौन से फॉर्मेट में लिखते? नंबर्स के फॉर्मेट में ही लिखते, है कि नहीं? ऐसे ही हम कैलकुलेशंस में रियल नंबर्स यूज़ करते। फॉर एग्जांपल, आप किसी शॉप में गए, 50 रुपीज़ का सामान खरीदे और उसको आप 100 रुपीज़ का नोट दिए, तो वो आपको 50 रुपीज़ रिटर्न करेगा। तो ये सब कैलकुलेशंस, प्लस माइनस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ये सब हम किससे कर पा रहे हैं? रियल नंबर्स के मदद से ही कर पा रहे, है कि नहीं? यहाँ पे देखो, फ्यू एग्जांपल्स को देखो। मेजरिंग डिस्टेंसेस में हम रियल नंबर्स को यूज़ करते, कैलकुलेटिंग एरियाज में भी हम रियल नंबर्स को यूज़ करते, और वर्किंग विद डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट एंड एक्सप्रेस नंबर्स यूजिंग कंसिस्टेंट सेट ऑफ सिंबल्स एंड रूल्स। मतलब ये एक तरीका है जो नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं यूजिंग कंसिस्टेंट सेट ऑफ सिंबल्स से या रूल्स से। उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स है। कौन कौन से है देखो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में? डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसका बेस 10 रहता, बाइनरी नंबर सिस्टम है जिसका बेस 2 रहता, ऑक्टल नंबर सिस्टम है जिसका बेस 8 रहता, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है जिसका बेस 16 रहता। यहाँ पर हम डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, बाकी के 3 आप लोग हायर स्टडीज़ में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर उतना ज़रूरी नहीं है, तो मैं सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम पे कॉन्सेंट्रेट करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट डेसिमल नंबर सिस्टम जैसे मैं बताया था, उसका बेस क्या रहता? 10 रहता, है कि नहीं? और कौन कौन से सिंबल्स यूज़ करते हैं हम? 10 सिंबल्स को यूज़ करते हैं, 0 से लेके 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9। और ये बहुत कॉमनली यूज नंबर सिस्टम है डेली लाइफ में। ठीक है, और यहाँ पे देखो, ईच डिजिट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन। ये किस पे डिपेंड होके है? पोजीशन के ऊपर डिपेंड होके है, प्लेस वैल्यू। और इसको हम पावर ऑफ 10 के हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल है 273। अब देखो 273 3 कौन से प्लेस पे है? यूनिट्स प्लेस पे है। 7 टेंस के प्लेस पे है, और 2 100 के प्लेस पे है कि नहीं? तो मैं पोजीशन वैल्यू देखो, इसलिए बोल रहा है इट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन वैल्यू। ठीक है, अब देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 × 100 प्लस 7 × 10 प्लस 3 × 1। अब 10 के पावर के हिसाब से लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे आप? 2 × 10 स्क्वायर प्लस 7 × 10 पावर 1 प्लस 3 × 10 पावर 0। 10 पावर 0 मतलब 1, है कि नहीं? अगर मैं 100 पावर 0 भी लिखूंगा या 1000 पावर 0 भी लिखूंगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, एनी वैल्यू अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो ये देखो 200 प्लस 70 प्लस 3 कितना हो गया? 273, है कि नहीं? तो वही है यहाँ पे, ईच डिजिट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन।
प्लेस वैल्यू, और हम इसको पावर ऑफ 10 से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स इन डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में कौन कौन से क्लासिफिकेशन है नंबर्स। तो अब पहला आता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स मतलब आपको मालूम ही होगा, काउंटिंग नंबर्स मतलब 1 से शुरू होके इन्फिनिट तक जाता हो, 1, 2, 3, 4, 5, सो ऑन टू इन्फिनिटी। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। होल नंबर्स क्या है फिर, यहाँ पे देखो मैं कैसा लिखा हूँ, नेचुरल नंबर्स प्लस 0, मतलब ए नेचुरल नंबर्स की सीरीज़ है ना, 1, 2, 3, सो ऑन टू इन्फिनिटी। अगर इसमें मैं 0 इंक्लूड कर दूंगा तो 0, 1, 2, 3, 4, सो ऑन टू इन्फिनिटी कर दूंगा, तो ये कौन सी सीरीज़ बन जाएगी, हमारी होल नंबर्स की सीरीज़ बन जाएगी। ठीक है, इंटीजर्स मतलब कैपिटल, इसको हम कैपिटल Z से डिनोट करेंगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी रहेंगे, नेगेटिव वैल्यूज़ भी रहेंगे। होल नंबर्स मतलब 0 से स्टार्ट होएगा वो, तो 0 भी इंक्लूडेड रहेगा उसमें। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 0, ये साइड पूरे पॉजिटिव वैल्यूज़ 1, 2, 3, सो ऑन टू इन्फिनिटी, है कि नहीं, और ये साइड पूरे नेगेटिव वैल्यूज़ लिखेंगे, -3, -2, -1, ठीक है, सो ऑन टू इन्फिनिटी। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव whole numbers, 0 is included, right? So those kind of numbers are called integers. ठीक है, अब आता है रेशनल नंबर्स, जिसको हम कैपिटल Q से डिनोट कर सकते हैं। सो देखो यहाँ पे नंबर्स दैट कैन बी, जो भी नंबर्स को दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q, वेयर P, Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब यही है हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोला, एनी नंबर को हम P by Q के फॉर्म में लिख पा रहे, और ये P और P, Q किसको बिलोंग होके रहना, इंटीजर वैल्यूज़ रहना, और ये हमारा जो Q है वो 0 नहीं रहना, जब हम ऐसे नंबर्स को रेशनल नंबर बोल सकते हैं। अब देखो न्यूमरेटर रहेगा, डिनोमिनेटर रहेगा, एक नंबर को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 है, तो 1 को 1 by 1 लिख सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर वैल्यू हमारी 0 है, तो वैसे नंबर जब क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड वैल्यू बन जाएगी हमारी। अब सपोज एनी नंबर है और उसका डिनोमिनेटर में 0 है, तो ये वैल्यू डिफाइंड वैल्यू नहीं है, ये नॉट डिफाइंड वैल्यू है, नॉट डिफाइंड वैल्यू या अनडिफाइंड वैल्यू। इसलिए बोल रहा है यहाँ पे जो ये Q वैल्यू है वो 0 नहीं रहना। अगर 0 रहा तो क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। और हमें पता है अगर मैं 0 by समथिंग लिखूँगा तो उसका वैल्यू 0 ही रहेगा, है कि नहीं। 0 by एनीथिंग वैल्यू अगर मैं लिखूँगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक रेशनल नंबर समझ में आ गया। एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, वेयर P, Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स मतलब मालूम है, अब जो वहाँ पे रेशनल नंबर पे हम P by Q के फॉर्म में लिख पा रहे थे, यहाँ पे इरेशनल नंबर्स पे हम P by Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते, P by Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते। तो नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q, वैसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। इधर भी सेम P, Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स रहेंगे और Q नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो यहाँ पे √2 दिया है, √2 इज़ इरेशनल नंबर, ऐसे √3, √7। अब ये √2 इरेशनल क्यों है, ये मैं आगे समझाऊंगा। यहाँ तक मैं सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ एक एक को, तो यहाँ पर जस्ट डेफिनेशन के लिए आगे मैं बताऊँगा √2 इरेशनल क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट रियल नंबर्स को हम कैपिटल R से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। उसका क्या है देखो, इंक्लूड्स, ये सब इंक्लूड्स कर लेगा ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स को। सो द इट इज़ मैं बोल सकता हूँ इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यहाँ पे देखो 3 लिख रहा हूँ मैं, तो 3 रेशनल है या नहीं,
ऑफ कोर्स इट इज़ 3 इज़ अ रेशनल नंबर। 3 को मैं 3/1 लिखूँगा तो ये p/q के फॉर्म में आ गया, ये रेशनल है। 0 भी रेशनल है, 0 को भी मैं 0/1 लिख सकता हूँ। और -5 भी रेशनल है, -5/1 भी लिख सकता हूँ। अब देखो ये 3 कौन सा है, नेचुरल नंबर है, 0 होल नंबर है, -5 इंटीजर्स है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रेशनल नंबर्स के अंडर में कौन कौन से नंबर लिख सकता हूँ, नेचुरल नंबर लिख सकता हूँ, होल नंबर लिख सकता हूँ और इंटीजर लिख सकता हूँ। और हमारे ये इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये जो है रियल नंबर्स, ये सब कॉम्बिनेशन है इसका पूरा। सो ये हो गया हमारा रियल नंबर्स, ठीक है। अब मैं ये 3 को रियल नंबर बोल सकूँगा, यस 3 इज़ अ रियल नंबर, 0 इज़ ऑल्सो रियल नंबर, -5 इज़ ऑल्सो रियल नंबर, √2 इज़ ऑल्सो रियल नंबर। क्यों ये बोल रहा है, रियल नंबर्स जो है ये पूरे इंक्लूड कर लेगा ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स को, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे हायर स्टडीज़ में आपको इसको पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जो भी नंबर अगर हम उसका फॉर्म है a+bi के फॉर्म में है वो नंबर, और i की वैल्यू √(-1), मतलब वो इमेजिनरी नंबर है वो। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही, आपको इतना ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए बताया मैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स में देखो, अब तक हम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स कौन कौन से क्लासिफिकेशन है डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़े। अब उसमें हम रेशनल भी पढ़े, इरेशनल भी पढ़े। रेशनल मतलब जो भी नंबर हम p/q के फॉर्म में लिख पाते, और p,q बिलोंग्स टू इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ क्या बता रहा है, देखो अब जब हम ये रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, जब भी हम रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, या तो वो एक पॉइंट के बाद आकर रुक जाएगा, एंड्स हो जाएगा वो, या तो वो रिपीट करेगा। कैसे रिपीट करेगा, एक पैटर्न के साथ रिपीट करेगा, ठीक है। सो मैं बोल सकता हूँ इधर दे कैन एदर बी टर्मिनेटिंग मतलब एंडिंग आफ्टर ए फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, एक आफ्टर एक थोड़े डिजिट्स तक आके वो रुक जाता, और या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब ए पैटर्न रिपीट्स फॉरएवर। फॉर एग्जांपल देखो, टर्मिनेटिंग का एग्जांपल देखो, 0.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/10, नथिंग बट 1/2, है कि नहीं। अब देखो 2 और ये 1, 0.0 कर देंगे, 0.5 कितना हो जाएगा 10, रिमाइंडर 0 आ गया, रुक गए हम। तो एक पॉइंट के बाद 5 आके वो ख़त्म हो गया, 0 आ गया रिमाइंडर, तो ये क्या है, टर्मिनेट हो गया। इसलिए बोल रहा है जब भी हम रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, तो टर्मिनेट हो गया ना। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल देखो, 0.3333 मतलब 1/3, 3 यहाँ पे 1 है, 0.0 लगा देंगे, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 3, फिर 1 बचेगा, ऐसे 0.333333 रिपीट होते जाएगा। मतलब एक पॉइंट के बाद वो कंटिन्यू होते जा रहा, रुक रहा नहीं, लेकिन कैसे रिपीट हो रहा, एक पैटर्न के साथ रिपीट हो रहा, मतलब 3 रिपीट हो रहा। फॉर एग्जांपल एक कोई सा भी नंबर का हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाले और उसका वैल्यू जो है ये आया, समझो 1.452 सो ऑन टू, मतलब क्या है, यहाँ पे वो रिपीट हो रहा, 452 एक पैटर्न के साथ रिपीट हो रहा। फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, मतलब कोई से भी एक नंबर का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाले और ये वैल्यू आई, ऐसे वैल्यू आ रहा 1.452 जब ये नंबर को क्या बोलेंगे हम, रेशनल नंबर बोलेंगे। क्यों, ये तो नॉन टर्मिनेट है लेकिन रिपीट हो रहा। कैसे रिपीट हो रहा, एक पैटर्न के साथ रिपीट हो रहा। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, रेशनल नंबर या तो टर्मिनेट हो जाएगा
या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब हम इरेशनल नंबर्स का देखेंगे। इरेशनल नंबर का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, ये तो ना रुकेगा ना रिपीट करेगा कौन से भी पैटर्न के साथ, तो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना वो रुकेगा, कंटिन्यू होते जाएगा वो, और ना वो रिपीट करेगा। वैसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 8.3421, कुछ रिपीट हो रहा क्या यहाँ पे? नहीं हो रहा। ना एक पॉइंट के बाद आके रुक जा रहा क्या? रुक रहा भी नहीं, कंटिन्यू होते जा रहा। तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है। समरी के लिए देख लो, रेशनल नंबर्स और यहाँ पे इरेशनल नंबर्स। ठीक है। रेशनल नंबर का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन, रियल नंबर्स का जब डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो क्या मिलेगा? या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, टर्मिनेटिंग रहेगा, सॉरी, टर्मिनेटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रहेगा। ठीक है। और जब इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, नॉन रिपीटिंग रहेगा। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। रिवीजन कर लो यहाँ पे। रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन p by q, yes or no? Yes. Irrational numbers, no, we cannot be expressed as a fraction. ठीक है। जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो वो टर्मिनेट हो जाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। वैसे ही इरेशनल नंबर्स का नॉन टर्मिनेटिंग जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। एग्जांपल देखो यहाँ पे रेशनल नंबर्स में 1/2 टू 0.75, देखो 75 आके वो टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे √2, 3.1427, कुछ पैटर्न रिपीट हो रहा क्या? नहीं हो रहा, लेकिन कंटिन्यू होते जा रहा। तो यही, ना वो टर्मिनेट होगा ना वो रिपीट करेगा इरेशनल नंबर्स में। ठीक है। यहाँ तक मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल एंड रेशनल नंबर्स समझा दिया। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। कौन कौन से टाइप्स ऑफ नंबर्स है? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आप लोगों को मालूम होगा, जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा तो वो नंबर्स को हम बोलेंगे इवन नंबर्स, है कि नहीं? सो एन इवन नंबर इज़ एन इंटीजर है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड होगा तो वो विदाउट लीविंग ए रिमाइंडर लीव नहीं करेगा वो। ठीक है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा। मतलब ये नेगेटिव भी है, नेगेटिव इवन नंबर्स भी है, पॉजिटिव इवन नंबर्स भी बोल सकते हैं अपन यहाँ पे, है कि नहीं? मतलब डेफिनेशन क्या बोल रहा है? इवन नंबर इज एन इंटीजर, है कि नहीं? इंटीजर दैट कैन बी डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। सो सिंपली मैं बोल सकता हूँ द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, दोज नंबर्स आर कॉल्ड इवन नंबर्स, है कि नहीं? तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल 2 का, 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0 आया ना। वैसे ही जब भी हम 2 को 2 से डिवाइड, इवन नंबर्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। फॉर एग्जांपल 8 देखो, 8 है, 2 4 ज़ा 8,
ज़ीरो रिमाइंडर आया ना, ऐसे ऐसे नंबर्स को हम, जो डिविजिबल बाई 2 है वैसे नंबर्स को हम इवन नंबर्स बोलेंगे। ऑड नंबर्स जो इवन नहीं है वो ऑड है ऑड नंबर्स में, ठीक है। ऑड नंबर्स क्या बोल रहा है, एन ऑड नंबर इज़ एन इंटीजर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 2 हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, लीव्स द रिमाइंडर 1। एग्जाम्पल देखो -3, -1, 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा। मतलब हम सिंपली बोल सकते हैं ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो 3, ओके। अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1 आया ना, तो वही बोल रहा हूँ ना, वही बोल रहा हूँ ना, क्या बोल रहा, जब भी हम ऑड नंबर्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, वैसे नंबर्स को हम ऑड नंबर्स बोल सकते हैं या बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या है, ए प्राइम नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1 दैट हैज़, क्यों ग्रेटर देन 1 बोला है यहाँ पे, देखो ग्रेटर देन 1 रहेगा वो प्राइम नंबर, दैट हैज़ एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिवाइजर्स, टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिवाइजर्स, कौन कौन से, 1 और इटसेल्फ, जो नंबर है वो खुद, वैसे नंबर को हम प्राइम नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। तो 2 देखो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एक्सेट्रा, ये कौन से नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स मतलब जिसके एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिवाइजेस रहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 देखो, 2 कौन से टेबल में जाता, 1 के टेबल में जाएगा और 2 के टेबल में जाएगा, तो वही बोला है ना, 1 और जो नंबर खुद है उससे डिवाइड हो रहा है और दूसरे और कोई से नंबर से डिवाइड नहीं होगा वो, वैसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 7 भी 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में नहीं जाता, 3 के टेबल में नहीं जाता, 4 के टेबल में नहीं जाता, 5 के टेबल में नहीं जाता, 6 के टेबल में नहीं जाता, फिर 7 के टेबल में ही जाता वो, तो वैसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलेंगे। या तो 1 से जाएगा, 1 से और 7 से जो नंबर खुद है उससे डिवाइड हो रहा है, तो वैसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलेंगे। या उसके एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिवाइजर्स 1 एंड इटसेल्फ है, तो वैसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो 2 है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, द ओनली इवन प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं अपन, और ये ओनली 2 जो है इवन नंबर है ना, डिविजिबल बाई 2 नंबर है ना, तो इसलिए वो इवन नंबर है, तो ओनली इवन प्राइम नंबर है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2 जो है। सो प्राइम नंबर्स हैव एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिवाइजेस 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, वही बताया ना मैंने। सो द नंबर 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। फिर यहाँ पे बताया देखो प्राइम नंबर जो है ग्रेटर देन 1 है, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, क्यों, 1 है, जो 1 जो है ना वो प्राइम है ना वो कंपोजिट है, सो 1 इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नॉर कंपोजिट, 1 इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना वो प्राइम, 1 जो है ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है वो, क्यों, 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या बोलता है, जो एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिवाइसेस रहना, जो 1 और खुद इटसेल्फ नंबर रहना। लेकिन जब हम 1 का पॉजिटिव डिस्टिंक्ट डिवाइसेस देखेंगे, 1 का जब हम पॉजिटिव डिस्टिंक्ट डिवाइसेस देखेंगे तो वो सिर्फ एक ही है, 1 ही है, 1 जो है सिर्फ 1 के टेबल में ही जाएगा और कोई दूसरे टेबल में नहीं जाएगा वो, तो उसका एक ही फैक्टर है 1, इसलिए प्राइम नंबर क्या बोलता है, एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिवाइसेस रहना, लेकिन 1 का जो है एक ही है, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। अब कॉम्पोजिट नंबर्स क्या है, देखो कॉम्पोजिट नंबर्स मतलब जो प्राइम नंबर्स नहीं है वो कॉम्पोजिट नंबर्स है। तो देखो ए कॉम्पोजिट नंबर इज ए पॉजिटिव इंटीजर रहना, ग्रेटर देन 1 रहना, ये भी देखो ग्रेटर देन 1, क्यों बोला, 1 इज नॉट ए कॉम्पोजिट नंबर,
कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, वन कॉम्पोजिट नंबर नहीं है वो, इसलिए यहाँ पे बताया देखो, ए कॉम्पोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन वन दैट इज़ नॉट प्राइम। जो प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट है, और इट हैज़ मोर देन टू डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स। प्राइम नंबर्स में एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स रहते हैं, लेकिन कॉम्पोजिट में मोर देन टू डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स रहते हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18 एक्सेट्रा। मतलब देखो 4, देखो यहाँ पे 4 है ना, 4 कौन कौन से के टेबल में जाता, 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा और 4 के टेबल में जाएगा, है कि नहीं। तो 1 एंड इटसेल्फ तो है, इसके अलावा एटलीस्ट 1 नंबर से वो डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 2 से डिविजिबल हो गया, इसलिए ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। लेकिन प्राइम नंबर में ओनली 1 और जो नंबर खुद है वही रहेगा, लेकिन कंपोजिट में 1 और इटसेल्फ तो रहेगा ही, उसके अलावा एटलीस्ट 1 नंबर से तो वो डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8 देखो, 8 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा और फिर 8 के टेबल में जाएगा। तो 1 और इटसेल्फ नंबर तो है, इसके अलावा 2 से डिविजिबल हो रहा, 4 से डिविजिबल हो रहा 8। ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। सो कंपोजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट 1 नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, वही बताया ना मैंने। और जो 1 है कंपोजिट नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर क्यों नहीं है, जब हम 1 का फैक्टर्स निकालेंगे तो वो एक ही है, लेकिन कंपोजिट नंबर क्या बोलता है, इसके मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रहना, 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिवाइजर्स रहना, लेकिन 1 का तो फैक्टर 1 ही है, तो इसलिए 1 जो है कंपोजिट नंबर नहीं है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स मतलब को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। सो यहाँ पे डेफिनेशन देखो, 2 numbers are co-prime या 2 numbers are said to be co-primes or relatively prime if they have common factor as 1। common factor अगर 1 है तो वैसे नंबर्स को, 2 numbers को हम co-prime जब बोलेंगे जब उसका कॉमन फैक्टर 1 है, तो वैसे नंबर्स को हम co-prime बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 8 and 15 आर co-prime बिकॉज दे हैव कॉमन फैक्टर एज 1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 8 जो है कौन कौन से टेबल में जाएगा, 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा और 8 के टेबल में जाएगा। वैसे ही 15 देखो, 15 1 के टेबल में जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 और 15 1 ज़ा 15। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 8 और 15 में कॉमन फैक्टर क्या है, कौन सा कॉमन नंबर है, 1 फैक्टर है, 1 जो है कॉमन है, तो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम्स बोलेंगे। 14 और 15 भी देखो, 14 कौन से टेबल में जाएगा, 1 में जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 14 1 ज़ा 14। अब 15 और 14 में भी देखो, 15 और 14 में भी क्या कॉमन है, 1 ही कॉमन है, तो इसलिए 15 और 14 भी को प्राइम नंबर्स है। ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए देखो, इसलिए 2 नंबर्स आर सेट को प्राइम इफ़ दे हैव कॉमन फैक्टर एज 1। अब देखो यहाँ पे 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। डेफिनेटली 2 प्राइम नंबर्स जो है ऑलवेज को प्राइम रहेंगे। फॉर एग्जांपल 5 और 7 देखो, 5 कौन से टेबल में जाएगा, 1 के टेबल में जाएगा और 1 द नंबर इटसेल्फ, 7 1 के टेबल में और द नंबर इटसेल्फ। अब इसमें कॉमन फैक्टर 1 है नहीं, रहेगा, इसलिए 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। बट 2 को प्राइम नंबर्स में और मे नॉट बी प्राइम, वो रह भी सकते या नहीं भी रह सकते। तो देखो 5 और 7 प्राइम नंबर्स हैं, तो वो कॉम्पोजिट नंबर्स भी है। सो प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। बट को प्राइम नंबर्स देखो यहाँ पे 14 और 15 को प्राइम है ना, को प्राइम है, 1 फैक्टर है, लेकिन 14 और 15 प्राइम नंबर्स है क्या, नहीं है, तो वही बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स मतलब a square number is an integer that results from multiplying an another integer, मतलब n square is equal to n into n। ठीक है, जब भी हम एक नंबर को और एक बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे नंबर्स को हम बोलेंगे स्क्वायर नंबर्स या परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स भी बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर,
सो ऑन टू इन्फिनिटी। 1 स्क्वायर मतलब 1, 2 स्क्वायर मतलब 4, 3 स्क्वायर मतलब 9, सो ऑन टू इन्फिनिटी। ऐसे नंबर्स को हम स्क्वायर नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। सो स्क्वायर नंबर्स आर द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय इटसेल्फ। क्यूब नंबर्स क्या है? ए क्यूब नंबर इज एन इंटीजर दैट इज क्यूब ऑफ अनदर इंटीजर, मतलब n क्यूब, n इंटू n 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो क्यूब नंबर्स आर रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग इंटीजर बाय इटसेल्फ बाय 3 टाइम्स। फॉर एग्जांपल 1, 8, 27, 64। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? क्यूब नंबर्स या परफेक्ट क्यूब नंबर्स। वन क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, सो ऑन टू इन्फिनिटी। 1 क्यूब क्या है? 1। वैसे 2 क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। वैसे 3 क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ऐसे सो ऑन टू इन्फिनिटी। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? क्यूब नंबर्स या परफेक्ट क्यूब नंबर्स। ओके, अब यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स है या नोट्स के जैसे समझ सकते हैं आप। ज़ीरो जो है ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव नंबर है, ठीक है। ज़ीरो इज़ नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। नेगेटिव इंटीजर्स मतलब जो पॉजिटिव नहीं है वो नेगेटिव इंटीजर्स है कि नहीं। सो -1, -2 सो ऑन टू माइनस इन्फिनिटी तक जब जाएगा वैसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्या है? ये ज़ीरो भी इंक्लूड कर देगा। ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स कामा ज़ीरो इज़ नथिंग बट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स जो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाएंगे वैसे नंबर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नेगेटिव इंटीजर्स कामा ज़ीरो, ठीक है। ये पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव में या वर्डिंग प्रॉब्लम्स में पूछ सकता है। ऐसे बोलता है कभी कभी, गिवन अ 2 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या गिवन अ 2 नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स। जब हम ये पॉइंट्स यूज़ होते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्राइम। व्हाट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन बोले तो क्या है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ए नंबर। एक नंबर को ब्रेक करेंगे इनटू इट्स प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स विच आर प्राइम नंबर्स दैट मल्टीप्लाई टुगेदर टू गिव द ओरिजिनल नंबर। डेफिनेशन इतना आपको समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। सो प्राइम नंबर्स मतलब मालूम है आपको, जो भी जिसके भी डिस्टिंक्ट डिवाइसेस 2 रहेंगे 1 एंड इटसेल्फ, वैसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? 2 फैक्टर्स रहते हैं 1 और इटसेल्फ, वैसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, है कि नहीं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ए नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में हम उसको ब्रेक करेंगे तो वो कौन से नंबर निकलेंगे? प्राइम नंबर्स निकलेंगे। जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ओरिजिनल नंबर है वही आएगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 60, ठीक है। 2 के टेबल में देखो, 2 3 ज़ा 6, फिर 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, एक कैरी इधर, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। फिर 3 5 ज़ा 15, फिर 5 1 ज़ा 5। तो 60 को हम उसके फैक्टर्स में ब्रेक करें ना तो क्या आया? 2 इंटू 3 इंटू 5 आया। अब ये 2, 3 और 5 कौन से नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स, वही बोला ना हो। जब हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे उसके प्राइम फैक्टर्स में तो कौन से नंबर्स है? प्राइम नंबर्स। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो हम जब उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही ओरिजिनल नंबर ही आएगा। तो यही है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम है? 2 टाइम्स है तो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 3 पावर 1 लिख सकते हैं, 1 टाइम है ना। 5 जो है 1 टाइम है तो 5 पावर 1 लिख सकते हैं। तो यही है प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके।
breaking down a number into its prime factors, which are prime numbers that multiply together to give the original number. Okay. मैं वहाँ पे रेशनल और इरेशनल नंबर समझाते वक्त ये थोड़े इरेशनल नंबर्स के टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 है, वो भी एक बार समझ लेंगे, ठीक है। सो आपको मालूम है टाइप 1 मतलब इरेशनल नंबर मतलब जब हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहेगा, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही समझा दिया ये। टाइप 2 में देखो, इफ़ एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे देखो ऐसे वर्डिंग्स में हमको मालूम होता पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इसलिए मैं वो भी पॉइंट्स बता दिया आपको। सो इफ एन इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वेयर नहीं रहना, देन अंडर रूट ऑफ एन इज़ इरेशनल। अगर परफेक्ट स्क्वेयर रहा तो क्या होता, 4 जो है परफेक्ट स्क्वेयर है, 2 स्क्वेयर, राइट। अगर हम अंडर रूट ऑफ एन में सब्सटीट्यूट करके देखेंगे सो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वेयर हो जाएगा, ये 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2/1 मतलब रेशनल हो जाएगा। तो वही तो उसने क्या बोला, परफेक्ट स्क्वेयर नहीं रहना, परफेक्ट स्क्वेयर नहीं रहा तो अंडर रूट ऑफ एन क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसलिए हम √2 बोले ना, 2 जो है 2 क्या है, परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, तो अंडर रूट ऑफ √2 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अंडर रूट ऑफ 3 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वेयर नहीं रहना हो, ठीक है। और एक बात मैंने बताया था √2 इरेशनल क्यों है बल्कि बताया था ना, तो √2 का जब हम वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा, बोल सकते हैं आप √2 का क्या वैल्यू है। देखो जब हम √2 का डेसिमल एक्सपेंशन, अब ये तो मालूम हो गया कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है अंडर रूट ऑफ एन जो भी रहेगा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो 2 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अंडर रूट ऑफ 2 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, वहाँ पे वही बताया। और एक हिसाब से भी देख सकते हैं, देखो जब हम √2 का वैल्यू क्या है 1.4142135 ऐसे सो ऑन, ठीक है। तो जब हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल रहे तो वो कंटिन्यू होते जा रहा, ना वो रुक रहा, ना वो एक पैटर्न के साथ भी रिपीट नहीं कर रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है √2 का डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसलिए √2 जो है इरेशनल है, ठीक है। मैं बताया था ना √2 इरेशनल क्यों है बल्कि समझाता बोला ना, तो यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखो अगर अंडर रूट ऑफ एन जो भी लिखेंगे और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वैसे नंबर्स को हम इरेशनल बोलेंगे। और एक हिसाब से क्या देख सकते हैं, जब हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाले √2 का तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए वो इरेशनल है। वैसे ही पाई देखो, पाई का वैल्यू क्या है 3.14159 सो ऑन, ऐसा कुछ है वैल्यू, है कि नहीं। तो ये भी देखो कंटिन्यू होते जा रहा, ना वो रिपीट कर रहा ना वो टर्मिनेट कर रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। पाई भी जो है इरेशनल है, ठीक है। नेक्स्ट अब टाइप 3 देखो, इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब, नॉट परफेक्ट क्यूब रहना हो, देन क्यूब रूट ऑफ n इज़ इरेशनल। अब देखो अगर परफेक्ट क्यूब रहा तो क्या होता, अब 2 क्यूब देखो, 2 क्यूब क्या है 8 है, राइट, परफेक्ट क्यूब नंबर है। सो 3 के जगह मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ, n के जगह 8 लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब हो जाएगा। तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 क्यूब होल पावर 1/3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, हम आपको 2 मिल जाएगा, 2/1 जो है रेशनल नंबर बन जाएगा, है कि नहीं, रेशनल नंबर बन जाएगा। इसलिए क्या बोल रहा है, जब भी इफ़ n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर और वो परफेक्ट क्यूब नहीं रहना, देन क्यूब रूट ऑफ n जो है इरेशनल बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 3 अंडर रूट ऑफ 3 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है ना, तो ये भी जो है इरेशनल बन जाएगा, ठीक है। या 3 अंडर रूट ऑफ 2 ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं रहना n। यहाँ पे फ्यू पॉइंट्स है, आपको ऑब्जेक्टिव में यूज़ होगा ये।
ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते समय आपको ये यूज़ हो सकते हैं। रेशनल प्लस इरेशनल नंबर, उसका रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल आएगा। रेशनल माइनस इरेशनल, उसका रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल आएगा। रेशनल का हम प्रोडक्ट इरेशनल नंबर से करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल आएगा। रेशनल का और इरेशनल का डिवीजन भी परफॉर्म करेंगे तो हम आपको क्या रिजल्ट आएगा? इरेशनल आएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ऑब्जेक्टिव में यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले हम इसका मतलब समझेंगे। एलसीएम मतलब क्या है, एचसीएफ मतलब क्या है। एचसीएफ को हम जीसीडी भी बोल सकते हैं, जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। ठीक है, तो अब देखो एलसीएम हम पहले पढ़ेंगे। एलसीएम समझेंगे पहले क्या है एलसीएम। तो समझाने के लिए देखो, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब हम इसका यहाँ पे 4 और 6 एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो 4 और 6 का एलसीएम निकालने के लिए, समझाने के लिए पहले बात तो मैं बता रहा हूँ, मल्टीपल्स ऑफ 4 निकालो पहले। मल्टीपल्स ऑफ 4 कौन कौन से हैं? 4 का टेबल पढ़ो। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, ऐसे सो ऑन। ठीक है, वैसे ही मल्टीपल ऑफ 6 निकालो। मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, ऐसे सो ऑन। ठीक है, अब हम इसमें कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से है? कॉमन मल्टीपल्स 4 6 ऐसा देखो तो 12 निकला, 12 है कॉमन। फिर उसके बाद 24 है कॉमन। फिर आगे भी रह सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे हम लिखेंगे 12 कामा 24। ठीक है, एलसीएम का क्या बोला? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 12 और 24 में छोटा नंबर कौन सा है? लीस्ट कौन सा है? 12। तो वही है इसका मतलब, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम पहले मल्टीपल्स ऑफ 4 निकाले, मल्टीपल्स ऑफ 6 निकाले, फिर उसके बाद कॉमन निकाले। कॉमन निकालने के बाद जो सबसे छोटा है उसको हम क्या बोलेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलेंगे। तो यहाँ पे जो 12 जो है इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट बोथ 4 और 6 कैन डिवाइड इवनली। ओके, अब हम देखेंगे एचसीएफ। क्या बोलेंगे इसको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको हम जीसीडी भी बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, एचसीएफ में देखो हम एग्जाम्पल ले लेंगे, 12 और 18 का निकालेंगे। 12 और 18। ठीक है, सो पहले फैक्टर्स ऑफ 12 निकालो। फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12 मतलब 12 कौन कौन से टेबल में जाएगा? 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 6 कामा 12 1 ज़ा 12। ठीक है, वैसे ही फैक्टर्स ऑफ 18 निकालो। फैक्टर्स ऑफ 18, 1 के टेबल में जाता 18, 2 के टेबल में जाता 3 6 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 18 1 ज़ा 18। ठीक है, अब इसमें कॉमन फैक्टर्स निकालो। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, और कोई नहीं है। ठीक है, सो 1 कामा 2 कामा 3 कामा 6। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
अमंग दिस कॉमन फैक्टर्स 1, 2, 3, 6 कौन सा बड़ा है? 6 है, हाईएस्ट है कि नहीं? सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 18 क्या है? 6 है। ठीक है, ये समझाने के लिए एलसीएम मतलब क्या है और एचसीएफ मतलब क्या है। अब हम फ्यू एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे एलसीएम और एचसीएफ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सो फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 36। निकालो एलसीएम, निकालो इसका 24, 36 का। कैसे निकालेंगे? 24, 36 2 के टेबल में देखो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। 3 के टेबल में 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। 2 के टेबल में देखो, 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 3 नहीं जाता, कीप दिस 3 एज इट इज, देन 3 1 ज़ा 3। ठीक है, देयरफॉर सो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे? एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, सो 2 कितने टाइम है? 3 टाइम्स, 2 क्यूब। 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, 6 3 स्क्वायर। सो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 इंटू 3 72। ओके, नेक्स्ट अब हम इसका HCF फाइंड करेंगे, सेम 24 और 36 का। अब हम HCF फाइंड करेंगे, फाइंड HCF ऑफ 24, 36। ओके, सो इसमें पहले अपन क्या करेंगे? 24 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। वैसे ही 36 का निकालो। सो यहाँ पे 24 ऐसा लिख लो, 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, वैसे 36 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सो 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सो 36 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें देखो कॉमन, देखो 2 कॉमन है, फिर इधर भी 2 कॉमन है, फिर इधर 3 कॉमन है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। सो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। सो HCF क्या आ गया? 12 आ गया, और LCM क्या आया? 72 आया। ठीक है, एक मेथड से, अदर मेथड से देखेंगे, मेथड 2 टू फाइंड HCF। मेथड 2 देखेंगे अब, और एक मेथड से जैसे भी सॉल्व कर सकते हैं अपन। सेम एग्जांपल ले लेंगे 24 एंड 36 का। ठीक है, सो फाइंड करो 24, 36, राइट। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, नेक्स्ट 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, नेक्स्ट 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पे देखो HCF में, और एक मेथड से कैसे सॉल्व करते बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे अपन ये जो 2 नंबर्स है 24, 36 या 12, 18, एग्जैक्टली एक नंबर से डिवाइड होना ये 2 नंबर्स, तो हम उसको आगे लेके जाएंगे। अब यहाँ पे देखो 2, 3 जो है कोई भी एक नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ये 2 के टेबल में 2 जाएगा लेकिन 3 नहीं जाएगा, 3 के टेबल में 3 जाएगा लेकिन 2 नहीं जाएगा, तो दोनों एक साथ होना। अब यहाँ पे देखो 3 जो है दोनों टेबल में 6 में डिविजिबल हो गया है, ये 6 और 9 में। ठीक है, 6 जो है 3 के टेबल में गया और 9 भी जाता, ऐसे दोनों एक साथ डिविजिबल होना। लेकिन यहाँ पे देखो 2, 3
एक नंबर से दोनों एक साथ डिवाइड नहीं होगा, तो अब हम इसको यहाँ पे रोक देंगे। तो हमारा HCF क्या बन जाएगा, HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, सो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। वही आया ना अपन वहाँ पे, है कि नहीं? समझ में आ गया यहाँ पे HCF में दोनों नंबर्स को हम एक साथ एक नंबर से डिवाइड करना। अगर नहीं कर पा रहे तो हम वहाँ पे रोक देंगे। लेकिन LCM में देखो, यहाँ पे हम LCM में 2 के टेबल में 2 जा रहा लेकिन 3 नहीं जा रहा। बाय कीपिंग द 3 एज इट इज़ हम उसको फॉरवर्ड लेके गए। लेकिन HCF में हम वैसे नहीं करेंगे। ये और एक मेथड से सॉल्व करने के लिए हम उसको वैसे नहीं करेंगे, यहाँ तक रोक देंगे। अगर एक नंबर 2 नंबर से नहीं जा रहा, दोनों नंबर्स को डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो हम उसको वहाँ पे रोक देंगे और जो हमारा जो बचे प्राइम फैक्टर्स उसको मल्टीप्लाई करके हम उसका HCF निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ तक LCM और HCF का एग्जाम्पल्स भी मैं, और HCF 2 मेथड से बताया मैं। यहाँ पे HCF ये एक मेथड 1 समझेंगे तो ये मेथड 1 है, समझो। मेथड 1 अगर समझेंगे तो ये मेथड 2 से मैं HCF समझाया। और एक रहता यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम से भी सॉल्व कर सकते हैं अपन HCF, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लास्ट हमारा टॉपिक जो है रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। LCM और HCF का रिलेशन क्या है देखेंगे। तो देखो, फॉर 2 नंबर्स A एंड B अगर हम 2 नंबर्स लेंगे, जब उसका हम LCM फाइंड करेंगे और HCF फाइंड करेंगे, LCM और HCF को हम प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो किसके बराबर रहता, A इंटू B के बराबर रहता। सो फॉर 2 नंबर्स A एंड B, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। अब इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल लेंगे। देखो यहाँ पे हम लेट A इज इक्वल टू 12 ले लो और B इज इक्वल टू 15 ले लो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले अपन 12 और 15 का LCM निकालेंगे। सो 12 कामा 15 LCM निकालो। 2 के टेबल में नहीं जाता, ये 3 के टेबल में देखेंगे। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। ओके, फिर 2 के टेबल में देखो, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 5 को ऐसे ही रख दो। फिर 2 1 ज़ा 2, 5 को एज इट इज़ रख दो। फिर 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो हमारा LCM क्या हो गया, LCM इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, नथिंग बट 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1, दैट इज़ नथिंग बट 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो हमारा LCM क्या आया, 60 आया। वैसे ही HCF फाइंड करेंगे, और 12 कामा 15, राइट। HCF हम मेथड 2 से फाइंड करेंगे। सो 3 के टेबल में देखो, 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। अब ये 4 कामा 5 किसी एक नंबर से दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो हम इसको यहाँ पे रोक देंगे। तो हमारा HCF क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो LCM की वैल्यू आ गई, HCF की वैल्यू आ गई। अब हम LCM इंटू HCF करेंगे। सो 60 इंटू 3, और हमारे A हम क्या समझे थे, 12, और B क्या समझे थे, 15। अब 16 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा। वैसे 12 इंटू 15 करेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा। तो LHS इज इक्वल टू RHS आया ना। तो वही बोला है यहाँ पे, फॉर 2 नंबर्स A एंड B, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। अब हम A और B को अगर कोई नंबर्स ले लिए A और B, और उसका LCM और HCF फाइंड करेंगे, तो LCM और HCF उसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो किसके बराबर रहता, जो हम 2 नंबर्स लिए थे ना, उसका मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट रहता, वो A इंटू B रहता। तो यहाँ तक मैंने इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स में जो टॉपिक्स आपको हेल्पफुल लग सकते थे, वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स या क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो यूज़ होगा आपको अब फर्दर एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए, वो माइंड में रख के मैं ये टॉपिक्स को सेलेक्ट करा और इंट्रोडक्शन में
पढ़ाने की कोशिश करा। तो आप लोगों को ये अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसको शेयर कर सकते, लाइक कर सकते, सब्सक्राइब कर सकते। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते ताकि वो लोगों को भी ये वीडियो का लाभ मिल सके, बेनिफिट मिल सके। और आप लोग सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करोगे कैसा लगा आपको, वीडियो समझ में आया, तो मेरे को एनकरेजमेंट मिलेगी कि हाँ ये लोगों को समझ में आ रहा है, तो मैं आगे भी ऐसे वीडियोस अपने चैनल में पोस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।